सृष्टि के प्रारंभ में जब परमपिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, तब इसे सुचारू रूप से संचालित करने और समस्त जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने मानस पुत्रों की सृष्टि की, जो धर्म, नियम और व्यवस्था के पालन में समर्थ थे। इन्हीं में एक थे प्रजापति दक्ष, परंतु वे अन्य से भिन्न थे। वे जन्म से ही शिवद्रोही थे, क्योंकि महादेव के कारण उनके पिता ब्रह्मा का एक मस्तक छेदन हुआ था। उस घटना ने उनके हृदय में अहंकार और वैर का बीज बो दिया। समय बीतता गया, तब दक्ष ने आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा से कठोर तपस्या आरंभ की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। नेत्र खोलो दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रणाम मातेश्वरी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मुझे कृतार्थ करें। ठीक है, परंतु एक शर्त है। मैं आदिशक्ति हूँ और मेरा विवाह केवल और केवल महादेव से ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा मातेश्वरी। आप बस मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। तथास्तु। तब से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, दक्ष की पुत्री बनकर। बाल्यकाल से ही सती का हृदय शिव की ओर आकृष्ट था। दक्ष के बार बार विरोध करने पर भी सती अपने संकल्प से विचलित न हुई और अंततः समस्त विरोधों के बीच शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिवाय ओम नमः शिवाय। चंद्रचूड़ाय नमः, गिरिजापतये नमः। बस में भी जो सौंदर्य देखे, वो दृष्टि तुझसे ही आई है। मैं योगी शून्य का पथिक हूँ, पर तुझ में मेरी परछाई है। ना राज चाहिए ना सिंहासन, तेरे चरण ही कैलाश बने। सती तू साथ रहे, बस मेरे मौन भी राग बने। हजार में जो चंद सजे, वो मेरी रातों का सपना है। विष में भी जो अमृत ढूंढे, वो ही मेरा जीवन अपना है। ना डर है ना कोई सीमा, तेरी छाया मेरा संसार। महादेव तेरे संग ही हर जन्म मुझे स्वीकार। जब प्रेम तुम्हारा गाए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः। परंतु दक्ष सदैव चिंता से ग्रस्त रहने लगे। उनके हृदय में अहंकार और वैर की अग्नि प्रज्वलित होती रही और अंततः उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सदा सर्वदा के लिए सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाला था। मैं प्रजापति दक्ष ऐसे यज्ञ की घोषणा करता हूं जो न कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। प्रजापति दक्ष ने इस महायज्ञ में समस्त देवताओं, ऋषियों
और लोकों के अधिपतियों को आमंत्रित किया, सिवाय सती और महादेव के। आओ सती। प्रभु, पिताश्री एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। क्या हम उस यज्ञ में सम्मिलित होने चले? नहीं सती, बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं। उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। परंतु प्रभु, जब सभी देव, गंधर्व और किन्नर उस यज्ञ में जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? नहीं सती, जो व्यक्ति बिना आमंत्रण के उस स्थान पर जाता है, उसका मान क्षीण हो जाता है। ठीक है, यदि आप जाना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं चली जाऊंगी वहां। नहीं सती, तुम मेरी बात समझने का प्रयास करो। वहां जाने से तुम्हारा अहित होगा। नहीं महादेव, वो मेरे पिताश्री का गृह है। वहां मुझे कैसा खतरा? और यदि होगा भी तब भी मैं जाऊंगी। रुको सती, यदि तुम वहां जाने का निश्चय कर चुकी हो तो नंदी को साथ लेकर जाना। नंदी प्रणाम प्रभु। नंदी, माता सती के साथ प्रस्थान करो और हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करना। नंदी, तुम बाहर प्रतीक्षा करो। ओम सूर्यया स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्रया स्वाहा, इदं नमः। पिताश्री, कौन पिताश्री? जिस क्षण तूने उस कपालधारी को अपना वर चुना, उसी क्षण तू मेरे लिए मर गई। बिना आमंत्रण के यहां आने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं हुई? पिताश्री, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? उस वनवासी के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। न उसे यहां आसन मिलेगा, न ही कोई हवि। तू मेरी पुत्री होकर उस शमशान निवासी को अपना वर चुन बैठी। वो योगी अर्धनग्न अवस्था में स्वयं रहता है, वो तुझे कैसे रखता होगा? अब बस, महादेव के बारे में मैं और एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। सभा में उपस्थित सभी देवता दक्ष के इस व्यवहार से लज्जित हो उठे। वातावरण में मौन छा गया और किसी में भी इस अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाने का साहस न रहा। समस्त देवता साक्षी रहे, मैं आज इसी यज्ञ में स्वयं को आहुति अर्पित करूंगी।
ये कैसे भूल गया कि मैं आदि शक्ति हूँ? वरदान देते समय मैंने स्पष्ट कहा था, मेरा विवाह केवल महादेव से ही होगा, परंतु तेरे कारण आज ये घटित हुआ है। अब जो होगा वो अवश्यंभावी है। प्रभु, माता अब इस संसार में नहीं रही। सती! वीरभद्र, जाओ और दक्ष को उसके कर्मों का दंड दो। वीरभद्र द्वारा दक्ष का मस्तक छेदन किए जाने के पश्चात महादेव वहां प्रकट हुए। प्रभु, स्वयं को संभालिए। यदि आप इस प्रकार विचलित होंगे तो समस्त जगत कैसे स्थिर रहेगा? आप सभी उस सभा में उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी अन्याय का विरोध नहीं किया। हमें क्षमा करें, परंतु महादेव, जगत के संतुलन हेतु प्रजापति का होना आवश्यक है। प्रभु, शांत हो जाइए। कृपा करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दीजिए। महादेव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का मस्तक स्थापित कर उसे पुनः जीवित कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपनी अज्ञानता के कारण मुझसे ये भूल हो गई। सब कुछ पुनः व्यवस्थित हो गया, परंतु महादेव स्वयं अंतहीन दुख के सागर में डूब गए। सती के वियोग ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने अपना ऐश्वर्य त्याग दिया और एक साधारण मानव की भांति उस विरह की पीड़ा को सहते रहे।